बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ से इनका इंतखाबी निशान बल्ला छीनने से लेकर अब तक हर तरह से कोशिश हो रही है कि ये किसी सूरत, ये जमात, इनके उम्मीदवार किसी भी तरह से कैंपेन करने में कामयाब ना हो जाएं, किसी तरह लोगों तक ना पहुंच सकें। अभी भी ये हो रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर इतलात आती हैं कि जिनके दफ्तर बंद किए जा रहे हैं, अगर कोई कैंपेन के लिए निकलता है तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, वहाँ उनको रोक लिया जाता है, किसी को रस्ते में से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी आपने देखा जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले पर जो भी खड़ा हुआ उसको दस्तबरदार करवाया गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन जब खातून आ गई तो अब ये कि जी इसको किस तरह दस्तबरदार करवाएं, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हो रहा है हर सतह पर। अब ये भी है कि बहुत से जो रहनुमा हैं, जिस तरह मैं देख रहा था शेख वकास अकरम साहब हैं, वो ऑडियो पर खिताब कर रहे हैं लोगों से कि भाई सामने आएंगे तो शायद मुझे भी गिरफ्तार कर लें, इस तरह और बहुत से लोग हैं। मगर अब हो ये रहा है कि कोई ना कोई रास्ता तहरीक-ए-इंसाफ निकाल लेती है। पिछले 2 साल से भी हम देख रहे हैं कि जी जितना इनको दबाया गया ये उतने मकबूल होते चले गए। अभी हमने हालिया जो ट्रायल हुए हैं जेल में, उनके बाद भी यही देखा है। अभी ये हुआ है कि इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, लोग तक पहुंचने के लिए, कि ना तो इनको जलसा करने दिया जाता है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग करने दी जाती है, किसी भी तरह से इनको कैंपेन नहीं करने दी जाती, घरों से नहीं निकलने दिया जाता, चाहे वो सियालकोट से उस्मान डार की वालदा हैं या कोई और है, कोई भी है। उनके मैंने देखा वकील साहब तक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो किसी तरह से कोई नहीं निकल सकता। बाहर निकलते हैं तो फिर भी उनको किसी जगह से छापा, गिरफ्तार, कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग उस तरह नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया, सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया। अब उस पर बीबीसी ने पूरी एक रिपोर्ट शाया की है, उसमें इंटरव्यूज हैं कि ये कर क्या रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जाहिर है कि एक मिसाल बनती चली जा रही है। और इस पर जो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं वो क्रेडिट देते हैं कि जी कोई ना कोई रास्ता लोग निकाल लेते हैं, हमारी टीम निकाल लेती है। क्योंकि होता यह है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है, वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है, कि जब पता चलता है कि अच्छा हमारे तो सब रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जो एक कन्वेंशनल तरीक़ाकार था कैंपेनिंग का, पम्फलेट्स, बैनर्स आप लगा नहीं सकते, कहीं भी बैनर लगाएंगे आपके फाड़ दिए जाएंगे, उतार दिए जाएंगे। सारी इंतज़ामिया जो इस काम पर लगी हुई है, और यहाँ पर पुलिस तक जो है उसका काम यह है कि जी इनके बैनर्स उतारने हैं और दूसरी जमात के, नून लीग के या दीगर जमातों के लगाने हैं, उनके जलसों में जाकर सिक्योरिटी देनी है और इनके जाकर गिरफ्तारियाँ करनी है, इनको रोकना है। यही काम हो रहा है। तो इन्होंने जनाब किया ये कि जब बल्ला छीना गया तो बहुत बड़ा धचका था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हो रहा है किसी जमात से इस तरह आप इलेक्शन में बगैर सिंबल के उसको जाना पड़ रहा हो। पहले होता था सिंबल रोक दिया तो कोई और सिंबल अलॉट हो गया, वो किसी और सिंबल के साथ चली जाती थी। इस तरह तो सिंबल ही नहीं है जी, वो आज़ाद हैसियत में सारे इलेक्शंस में जाएंगे। तो हर एक का इलेक्शन सिंबल पहुँचाना बड़ा मुश्किल था। ये भी हुआ कि अब भी लोगों से पूछा जाता है, मुख्तलिफ सर्वेज में लोग जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि जी किसको वोट करेंगे, कहते हैं जी इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, तहरीक-ए-इंसाफ, तहरीक-ए-इंसाफ। लेकिन जब पूछते हैं कि आपके यहाँ उम्मीदवार कौन है, नाम नहीं पता, इंतखाबी निशान क्या है, नहीं पता। तो इन्होंने अब किया ये कि सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसमें इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई कि जी आप वहाँ पर लिखें और अपने हल्के के हवाले से, और वहाँ पर आपको आपके हल्के का उम्मीदवार पता लग जाएगा, उसका इंतखाबी निशान पता लग जाएगा। वो वेबसाइट ही बंद कर दी गई, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बंद कर दी गई। उसका इन्होंने हल ये निकाला कि GIT हब पर इन्होंने वेबसाइट लॉन्च कर दी कि ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया कि जिसको आप बंद नहीं कर सकते, यानी एक वेबसाइट नहीं बंद कर सकते, आपको पूरा प्लेटफॉर्म ही बंद करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा IT का काम उस प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है, तो आपको फिर वो सारा ही नीचे ले जाना पड़ेगा। ये उन्होंने रास्ता निकाल लिया। वैसे उसको भी किया जा सकता है, जाहिर है कि मईशत को तो कोई मसला ही नहीं है ना कि तबाह करना, बर्बाद करना, पहले भी हो रही है और कर देंगे। पहले भी इतनी दफ़ा नेट बंद कर दिया गया। जब इन्होंने यह हल निकाला कि जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे तो हम वर्चुअल जलसा करते हैं, उसमें रिकॉर्ड बन गए। तो इन्होंने नेट ही बंद करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, ऐप्स ही बंद करना शुरू कर दी। उससे अरबों रुपया नुकसान तो बरह रास्त हुआ, लेकिन जो साख मुतासिर हुई, क्या खाक कोई यहाँ पर IT कंपनी आएगी, IT में इन्वेस्ट करेगी या काम देगी, वहाँ तो ये नहीं होता। वो तो तस्वुर ही नहीं है कि जी इंटरनेट बंद हो जाएगा वहाँ पर, और वो ये सोचेंगे जनाब हमारा काम अच्छा आज नहीं कल मिल जाएगा। तो वो तो रेटिंग ही पाकिस्तान की बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई कि आप यहाँ काम ना दें, पता नहीं किसी वक्त भी नेट बंद हो जाए। और उसके बाद हुकूमत यकीन दहानी भी नहीं करवाती। यहाँ ये जरूर कह रहे हैं कि 8 फरवरी को भी हो सकता है इंटरनेट बंद हो जाए। अब ये जब पता लगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से ये इंटरनेट बंद कर सकते हैं, तो क्या किया तहरीक-ए-इंसाफ ने, एक राबता ऐप लॉन्च कर दी, मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी, जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। और उसके बाद अगर इंटरनेट बंद भी हो जाता है तो आपके पास वो ऐप मौजूद होगी, आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके हल्के का उम्मीदवार तहरीक-ए-इंसाफ का कौन है। क्योंकि जाली उम्मीदवार भी बहुत से आगे हुए हैं। इमरान खान की तस्वीर में लगाई हुई है, और पुलिस इतनी सियानी है, इंतजामिया इतनी सियानी है, इतना उनको इस चीज़ का पता है कि जितने भी जाली हैं उनके बैनर्स नहीं उतारेंगे, उनको कैंपेन की भी इजाज़त मिलेगी। कर वो इमरान खान के नाम पर कैंपेन रहे हैं, कर वो तहरीक-ए-इंसाफ के नाम पर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो उम्मीदवार तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ उनको अपना उम्मीदवार नहीं मानती। उन्होंने अपने ऑफिशियली जो लोग अनाउंस किए हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनमें वो नहीं है, तो उनको इजाज़त है। लेकिन जो इनके बाकायदा टिकट होल्डर हैं उनको इजाज़त नहीं है।
तो अब वो राब्ता ऐप पर आप जाकर आपको पता लग सकता है, उसका इंतखाबी निशान भी पता लग सकता है। आजकल ये मामला है, स्मार्टफोन पाकिस्तान में आम है, और अगर किसी के पास नहीं भी है तो किसी अपने इर्द गिर्द किसी रिश्तेदार से, जानने वाले से, किसी मोहल्लेदार से, कहीं से भी पता कर सकता है कि भाई आप बता दें मेरे हल्के के हवाले से। क्योंकि अभी हबीब अकरम साहब जो पाकिस्तान में सबसे ज़बरदस्त सर्वे हुए हैं उनमें सबसे आगे हबीब अकरम साहब है। वो कहते हैं जी मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कैसे वोट डालेंगे, तो उन्होंने कहा जी जो शीशे वाला मोबाइल है ना, शीशे वाला यानी स्मार्टफोन जो है उसकी बात कर रहे थे कि स्क्रीन वाला जो है इसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो अब ये एक बुजुर्ग ये बात कर रहे हैं। तो जनाब एक तो राब्ता ऐप का मामला आया, और उसके हवाले से अब मैं BBC का हवाला आपको दे रहा हूँ कि उसमें ये लिखा गया चाहे इनको कॉर्नर मीटिंग जलसे वगैरह नहीं करने दी जाते, इन्होंने वर्चुअल जलसे शुरू कर दिए, उसमें नया से नया काम हुआ। वो इमरान खान साहब तक वो पैगाम पहुँचाया गया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है ये करें। जब उनको एक्सप्लेन किया गया पहले तो किसी को समझ नहीं आई, अब दूसरी जमातें भी कर रही हैं कि जी इस पर काम कर लिया जाए। एक और काम ये हुआ है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक, उन्होंने तहरीके इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सिवाय बिलावल भुट्टो साहब के हल्के के बाकी तमाम हल्कों में पाकिस्तान अवामी तहरीक कह रही है कि हम जितने भी तहरीके इंसाफ के यहाँ से उम्मीदवार हैं लाहौर में, उन सबको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब एक ऐसा इदारा भी उनका है, उनकी जमात भी है जिसका नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है, और एजुकेशन के लिहाज से दीगर यानी सोशली बड़े एक्टिव हैं, उनके दफातर हैं, मजबूत नेटवर्क है उनका इस वक्त में, जब आप ये कह सकते हैं कि चंद दिन क्या चंद घंटे भी, यानी घंटों में गिन सकते हैं आप तो इलेक्शन में जितना वक्त रह गया 8 फरवरी में, तो उस वक्त में पैट का तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान करना बहुत बड़ी बात है। और ये एक पावर बूस्टर है तहरीक इंसाफ के लिए कि जहाँ पर सारी जमातें दूसरी तरफ खड़ी हैं और इनके पास अवामी मकबूलियत तो है, लेकिन इस तरह की सपोर्ट आना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मुख्तलिफ हल्कों से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवार जो हैं वो कह रहे हैं जी हम सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई उम्मीदवार का पता लगता है जी बैठ रहे हैं तहरीक इंसाफ के हक़ में। तो ये सब बातें भी चल रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे वक्त में ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका ऐप लाना, इनका वेबसाइट्स लॉन्च करना, इनका वर्चुअल जलसे करना। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचना। अब ये भी कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोग कि जी हमने इसका इस्तेमाल इस तरह से किया कि हमने व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया, हमने इमरान खान साहब के फेसबुक का इस्तेमाल किया कि वहाँ पर जाकर कोई अगर पूछता है तो उसका भी इमरान खान साहब के फेसबुक के ज़रिए उनकी जो वहाँ पर अकाउंट है उसके ज़रिए उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका ये हल्का है और आपका यहाँ से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ये है, उसका इंतखाबी निशान ये है। तो ये इतना इन्होंने इस्तेमाल इसका अच्छे तरीके से किया कि इनके अब फिर लोगों को पकड़ना पड़ रहा है कि और मज़ीद किसी तरह से रिगिंग की जाए, क्या किया जाए, और कि इलेक्शन में थोड़ा वक्त रह गया है, ये तो फिर भी लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो जितने भी हरबे आजमाए गए हैं, जो कुछ भी किया गया है वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। अब बुनियादी चीज़ ये है कि ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जी आप आएँ और इलेक्शन में वोट करें। ये जो मायूसी बात होती है ये होगा वो होगा, धांधली होगी, उसको छोड़ दें। इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं कि धांधली करके भी कोई कुछ ना कर सके, धांधली हो ही ना सके। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो बात है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, जी ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि दूसरी जमातें नहीं कर रही, वो इनसे भी ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। लेकिन फ़र्क है रज़ाकारों का। और इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि आप ये देखें कि एक तरफ आपको ये नज़र आए कि एक जमात है उसने जलसा अरेंज किया है, और जलसा जब उन्होंने अरेंज किया है तो अब उनकी तरफ से लोगों को बुलाया जाता है, सारे जिस तरह दीगर जमातें कर रही हैं, उनको खाने का इंतज़ाम, उनके लिए ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ उनको मुहैया की जाएगी। लोग आ जाते हैं। अब आकर अगर कन्विंस होंगे, एक तो बड़ी तादाद में फिर भी नहीं आ रहे इनके लिए लोग, इनके सारे जलसे फ्लॉप हो रहे हैं। तो जब लोग दिल से ही साथ नहीं हैं तो आप क्या कर लेंगे। अच्छा, अब इसी तरह इंटरनेट या सोशल मीडिया ऐप्स, ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म है ना, जिस तरह आप एक स्टेडियम है और उसमें आप लोग तो इकट्ठे कर लेंगे, उनको लाएंगे जितने भी होंगे, अच्छा कुछ मर्जी से आ जाएंगे, कुछ आप वैसे ही ले आएंगे, उनको किसी ना लालच दे के आ गए। तो अब यही समझेंगे जिस तरह आप ऐड भी दे सकते हैं, लोग उसको देखेंगे, जलसे में तो लोग आ गए। अगर वो कन्विंस होंगे तो जाके आपके लिए एक रज़ाकार बनेंगे, आपके लिए वोटर बनेंगे, आपके सपोर्टर बनेंगे, कारकुन बनेंगे और आगे जाकर फैलाएंगे बात, वरना नहीं, वरना वो कहानी वहीं पर खत्म हो गई। अब मसला ये इनके लिए तो लोग ही नहीं आते। अब सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें, पैसा भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना इनके उस तरह रज़ाकार हैं, ना इस तरह से लोग कन्विंस हो रहे हैं। इसका मतलब है वो खुद आगे नहीं फैलाते, फिर इनके तो लोग खुद आगे फैलाते हैं, लोगों को अपील होती है, वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं और आगे खुद फैलाते हैं। तो ये मेन फ़र्क है, इस सोच का भी फ़र्क है, पॉपुलैरिटी का भी फ़र्क है। कि सिर्फ कह देना जी, वरना तो ये पैसा तहरीक इंसाफ से ज़्यादा लगा रहे होंगे, बंदे ने बहुत हायर किए होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि हमारे रज़ाकार हैं, लोग खुद से वो चीज़ देखते हैं और कन्विंस होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको कोई चीज़ अपील करती है, आप शेयर करते हैं, अपने हल्का अहबाब में शेयर करते हैं। अब तो मैं देख रहा था कि यह हाल हो गया है कि टोलियों की शक्ल में लड़कियां बापर्दा हैं, स्कार्फ लिए हुए हैं बिल्कुल, और वो निकल रही हैं, कुछ सहेलियां क्लास वगैरह मिलकर
उन्होंने छोटे छोटे वो पम्फलेट्स दिए हुए हैं, क्योंकि इनके पम्फलेट बैनर वगैरह तो लग नहीं सकते तहरीक इंसाफ के, तो वो खुद से निकली हैं और जाकर घरों में बड़े अदब के साथ, बड़ी तमीज़ के साथ जनाब वो घर के नीचे कहीं लगा रहे हैं ताकि अवेयरनेस फैले अपने अपने इलाकों में। दुकानों पर जा रही हैं, वहाँ पर तकसीम कर रही हैं, लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं उनको दे रही हैं, लोग खुद देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब पुलिस किस तरह छापे मारेगी यहाँ पर कि एक गाड़ी में आई हैं लड़कियाँ, वो तकसीम करके चलेंगी, जब तक इतला हुई वो तो सारी तकसीम करके निकल गई। और हाँ, जहाँ कोई कॉर्नर मीटिंग का पता लगता है या कोई खुद उम्मीदवार आया हुआ है वहाँ पहुँचते हैं, कोई दफ्तर का पता लगता है उसको सील करते हैं, बंद करते हैं। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है, ये हो रहा है, मगर लोगों तक पैगाम फिर भी पहुँच रहा है। और इस पर तो अब लोग ये कह रहे हैं जो इन सब मामलात पर सोशल डिजिटल मीडिया या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना इस पर नज़र रखते हैं, उनसे बीबीसी को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट में लिखा है कि जब उन्होंने इसी हवाले से खातून से बात की जो इन मामलों पर नज़र रखती हैं, उन्होंने कहा जी हाँ जी, हम भी जब कुछ बात करें तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो बड़ी तनकीद होती है, बहुत कुछ कहा जाता है, ये सब है, लेकिन बात यह है कि ये लोग अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से और पहुँच रहा है। और इलेक्शन में जीत हार एक अलग चीज़ है, मगर ये लोग पहले ही जीत चुके हैं इस लिहाज से कि इलेक्शन में तो जो भी आप देख रहे हैं ना, नज़र आ रहा है कि जी रिगिंग वगैरह वो अलग बात है, उसके बावजूद ये ज़्यादा लोग निकल आते हैं तो जीत जाएंगे, और अभी तक यही इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जीत रही है। अच्छा, अब वो कहती हैं कि जी ये लोगों तक पैगाम पहुंचा गई, ये इनकी बड़ी जीत है और लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी ये असल जीत है, और वो अब इनसे नहीं छीन सकते। आप जितनी मर्जी पाबंदी लगा लें, ये चीज़ साबित कर दी इन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि आप पाबंदी लगा लें तो लोग ज़्यादा आपकी तरफ आते हैं, ज़्यादा आपका पैगाम पहुंचता है, ज़्यादा लोगों को ये इंगेज कर चुके हैं। नौजवान आबादी है उसको भी ये सबसे ज़्यादा इंगेज कर चुके हैं। तो अब ये चीज़ जो है ये नहीं वापस हो सकती, आप जो मर्जी कर लें। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ या इमरान खान वो पहले ही जीत चुके हैं, इलेक्शन तो जो होगा सो होगा। अल्लाह हाफ़िज़।